और ये हमारी कमजोरी है। जिस समाज को डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए था, जिस समाज को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि हमारे लिए एजुकेशन सबसे पहले आती है, हिंदू की दौड़ में चल रहा है। हो कौन आप? हिंदू हो आप? सोचो भी एक बार। मंदिर में जाने से आपको रोका गया, हर चीज़ करने से आपको रोकी गई, उनके भगवानों को पूजने से आपको रोका गया, अछूत आपको बोला गया, हर चीज़ आपको बोली गई, और आप मानते अपने आप को हिंदू। अगर सब हिंदू भी हो जाएंगे तो आप मुझे गारंटी दे सकते हैं इस चीज़ की कि ये देश डेवलप होगा, ये देश अमेरिका की जैसा बनेगा, ये देश चाइना से compete करेगा? क्या हमारे हिंदू हृदय सम्राट वहाँ जाके ईरान को ये चीज़ बोलेंगे कि हमारा ट्रेड रूट क्लियर किया जाए? हिंदू राष्ट्र की दौड़ पर रहे ना सारे लोग। क्या चाहते हैं? मनुस्मृति का दौर वापस आए कि सारी स्त्रियां अंदर रहें, घर के पर्दे के अंदर घूंघट में रहें। हमारे लोग जितने तमाम लोग हैं मेहनत मशक्कत करें, मजदूरी करें, और आप ऊपर तंत्र में बैठे रहें। देख तो रहे ना, हिंदू राष्ट्र तो आप लोग ने बना लिया, इसलिए जातिगत जनगणना की बात आ रही है। एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जनगणना आपको करवानी नहीं है तो पॉलिसीज आप लाओगे कैसे? अधिकतर देश जितने भी डेवलप, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्रीज विच आर डेवलप्ड टुडे आर डूइंग देयर सेंसस, एंड व्हाट यू आर डूइंग कि हिंदू बना दो लोगों को, मुसलमान घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। अगर लोगों की जनगणना आप नहीं करवाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा किन लोगों के लिए कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए? और इनको डर है इस चीज़ से। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, ये क्यों नहीं करवा रहे जातिगत जनगणना? क्योंकि इनको पता है कि बड़े बड़े तंत्रों में हमारे लोग बैठे हैं, इनको पता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हमारे अंडर में, इनको पता है बड़े बड़े एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे हमारे लोग हैं। इसलिए तो डर है ना। डर है, अगर बता देंगे तो लोगों को भटकाएंगे कैसे? डर है, बता देंगे तो ये हमारी रेल में कैसे आएंगे? ये डर है उनको। और आपको लगता है यहाँ बैठ के, यहाँ ये सारी चीज़ें करके हम लोग अगर जातिगत जनगणना करवा लेते तो करवा ही लेते। निकलना पड़ेगा। ये देश अब उस मुकाम पे है, आज सरकार वैसी हो चुकी है, गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारी बातें होंगी, तो बिल्कुल नहीं। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हक हकूक छीन के लाने पड़ेंगे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी बेशक बनाई थी। अगर वो ये चीज़ बोलते कि मैं पीएम बनने के बाद तुम्हारे लिए हक हकूक लेके आता, तो शायद मैं, आप जैसे लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो जितना आप लोग चिल्ला के यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जितनी अपनी हिंदू करके अपनी रेलें चला रहे हैं, पहले इतिहास पढ़िए अपना। और आपको उन लोगों से सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये मनुवाद, ये आतंकवाद, ये आतंकवादी लोग हैं। मनुवाद को ढोने वाले वो आरएसएस शाखा वाले हम लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। आप बताइए, देश से गद्दारी करने वाले हमारे लोग थे या तुम्हारे लोग थे? तो ये सारी बातें, जातिगत जनगणना, ये छोटा मुद्दा, छोटा ही है। अगर आप लोगों को अपने हक हकूक के बारे में एक चीज़ पता चल जाएगी तो ऐसे तमाम मुद्दे आप लोग बेशक बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट से छीन के ला सकते हैं। तमाम वो लोग निकल के आए जिन लोगों ने ये प्रोपोगेंडा फैलाया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम नारे दिए गए थे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप उनके भाई हैं, आप उनकी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन आता है तो उनको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब आपके हक हकूक़ की बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? वो आपके समर्थन में, आपके साथ में खड़े होकर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वो आपके इक्वल होने पे उनको कितना बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में भी खड़े रहें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में बैठें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करें। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक हथियार दिया है, बहुत ही खूबसूरत हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुइज़्म को आप ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुइज़्म को ठीक नहीं कर पाए थे। जब वो अपने मौत के अंतिम समय पर थे, उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जैसे शंभू जी हम लोगों से बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि जातिवाद एक ऐसा महीन जाल है जो आप जिसमें उतना उलझते जाएंगे
जाएंगे। और बहुत ही दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि उनका धर्म आज हम ढो रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म इतना नहीं ढोया जितना आप ढो रहे हैं। जाति व्यवस्था उतनी वो फॉलो नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, उनके धर्म के देवी देवताओं को आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं। धर्म की रक्षा करने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात आती है तो आप उनकी रेल में सबसे पहले शामिल होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हमें कि हमें वो शिक्षा लेनी है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों ने तो बहुत अच्छा हम लोगों को नीचा दिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, मेरिट नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। बहुत आसानी से तो बोल दिया उन्होंने ये चीज़। लेकिन अभी तो हाल ही में हमारे पास में एक डेटा आया यूपीएससी का जिसमें ये चीज़ बताई गई कि हमारे बच्चे रिटर्न में तो बहुत अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन उनको इंटरव्यू में कितने कम नंबर दिए जाते हैं, या आपसे और मुझसे किसी से नहीं छुपा है। तो ये रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी सोच का प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं SC ST के तौर पर, OBC के तौर पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनका रिजर्वेशन जो EWS के तौर पर दिया जाता है वो उनको ख़त्म नहीं करना है। क्यों? वो हमको बोलते हैं ना कि हमें डर लगता है मेरिट से। आपके पास में मेरिट नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर तो क्यों ज़रूरत है आपको रिजर्वेशन की? आपको भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है ये चीज़, ये रिजर्वेशन, ये हक अधिकार जो हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे दिए हैं ये बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से हमारे तमाम लोग, तमाम प्रोफेसर्स आते हैं और अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो। तो इतना क्यों देश का बेड़ा गर्क कर दिया? ग्लोबली तो ट्रोल कर दिया आपने हमें। वहाँ पे वे ढूंढ रहे हैं तो एक OBC को कि उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी मानसिकता। प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ में रहें। प्रॉब्लम ये है कि आप आके उनसे सवाल कर रहे हैं ना, वो उनको सबसे ज़्यादा खटकता है। और आपको समझना पड़ेगा, जब देश का इतना खराब तरीके से बंटवारा हो रहा हो, जातियों में हमको बांट दिया जा रहा हो, धर्म में हमको बांट दिया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को बांट दिया जा रहा हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमको वापस डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्म की पालकी ढो के आप देश को बहुत अच्छा बना लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये करना होता तो डॉक्टर अंबेडकर की भी ये चीज़ करके जा चुके होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत ही कम फ्रेम में नाप लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनों की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई ना, और आई डोंट नो अगर ब्राह्मण महिलाएं भी होंगी यहाँ पे, आपकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की, हिंदू कोड बिल पास करके की। आपके लोग तो उसको टालने में लगे थे। RSS ने तो उनका पुतला जलाया था जब वो जिंदा थे कि आप हिंदू कोड बिल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। राइट टू अडॉप्शन एक्ट, राइट टू मेंटेनेंस एक्ट, तलाक लेने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार, प्रॉपर्टी में जो आप लड़ते रहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए, महिलाओं को हक चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए, ये सारे तमाम अधिकार डॉक्टर अंबेडकर आपको देके गए हैं। आपके देवी देवता नहीं आए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, महिलाओं को, आपको क्या लगता है हमारे अंदर गट्स नहीं है? सबसे ताकतवर होती है महिलाएं। आप अपना घर संभालते हो, आप ऑफिस संभालते हो, आप बच्चों को संभालते हो, आप सब कुछ संभालते हो, तो आप देश भी चला सकते हो, आप नीतियाँ भी बना सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। पर ये मुद्दा जितना आसान आप लोगों को दिखता है उतना आसान है नहीं। इसकी जड़ें वहाँ तक है नहीं जहाँ तक आपको दिखती हैं। ये एक शब्द है मनुवाद, ये हर चीज़ मनुवाद से जुड़ी है और इसका आज हमको ज़रूरत भी पड़ रही है सिर्फ मनुवादी लोगों की वजह से, सिर्फ मनुवाद की वजह से। तो कुछ बातें आपके सामने रखूँगी, अगर आप लोगों को लगता है बातें सही हैं तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करिएगा। शुरुआत करते हैं RSS से। जिस मनुवाद की पालकी आज RSS हो रहा है, जिसकी वजह से आज आप जातियों में विभाजित हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे और जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जाति उन्हीं ने बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से आपकी जनगणना करवा देंगे? आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आपके हक आप लोगों को दे देंगे? उन्होंने आपको जातियों में बांटा ही इसलिए क्योंकि उनको आपके ऊपर रूल करना था। उन्होंने जातियों में विभाजित इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप लोग
भारी पड़ोगे। कहते ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपनाई थी, यही ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये संघी लोग कहते हैं, ये मनुवादी लोग कहते हैं ये चीज़ कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स खेलते थे। तो शुरू से तो डिवाइड करने वाले आप रहे हैं ना, डिवाइड करने वाले, रूल करने वाले हमारे ऊपर सारे लोग तो आप रहे हैं। आप हमको बताएंगे देश कैसे चलता है, आप हमको बताएंगे हक कैसे दिए जाते हैं। आज हम लोगों को इतनी मजबूरी आ गई कि हमको उनसे बोलना पड़ रहा है कि आप हमारी जातिगत जनगणना करवाइए। कमाल की बात है, आपके समाज से निकलने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपके समाज से निकलने वाले ज्योतिबा फुले, आपके समाज से निकलने वाली पहली महिला शिक्षिका, आपके समाज से निकलने वाले अधिकतर ब्रिलियंट लोग, डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री पाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले, दूसरे दलित हमारे, और हम लोगों को मांगना पड़ रहा है उनसे, क्योंकि ये आपकी गलतियां, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बिठाते हैं। आपको लगता है आप मेजॉरिटी में हैं, आपको लगता है कि हम मेजॉरिटी में, आप कब आए हैं साथ में? वो जाति की बात करते हैं, आप विभाजित हो जाते हैं, वो धन की बात करते हैं, आप विभाजित हो जाते हैं, और उनकी रेलें चलती यहाँ पे, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको भेजते हैं मंदिर मस्जिद की दौड़ पर। क्यों? उनको पता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो नया डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होगा, उनको पता है कि नए नए सोचने वाले लोग पैदा होंगे, न्यू कम्युनिटीज़ पैदा होंगी जो हमसे सवाल करेंगे। इसलिए तो जैसे लोगों ने कहा ना, तमाम लोगों ने कहा यहाँ पे कि स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? सरकारी स्कूल से हमारे लोगों को फ़ायदा था ना, हमारे लोग जो मेहनत मशक्क़त करके आते थे, हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भिजवाते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ पढ़ने की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, और आज आपके सामने आके मैं सवाल कर रही हूँ, ये सिर्फ शिक्षा की वजह से है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की एक लाइन सबसे पहले आपको याद करनी पड़ेगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं बोल के चले गए। जितने हक हकूक आपको मिल रहे हैं ना, जितना गला फाड़ के मैं यहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, जितना आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। और आपको ऐसा लगता है कि हम आके 2 नारे लगा देंगे तो हम लोगों को सारे हक हकूक मिल जाएंगे। अगर मिलने होते ना तो हमारे ही लोग थे SC ST एक्ट के लिए ग्राउंड पर उतरने वाले, हमारे ही लोग थे। जब 13 पॉइंट रोस्टर आया था तो हमने सरकार को झुकाया था। हम चाहते हैं तो आज भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि हर दूसरे दिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को बांटा जाता है। उत्तम नगर की घटना बताई जाती है कि हिंदू देखो, हिंदू के ऊपर मुसलमान ने मार दिया, मुसलमान ने, ठीक है, वहाँ हिंदू है। पालम की घटना कोई नहीं बताता जब ब्राह्मण मार देता है। क्यों? तुम दरिंदे नहीं हो सकते ना भाई, तुम अपनी चीज़ें कैसे बताओगे कि हम लोग ने उत्पीड़न किया लोगों के ऊपर? हम ही नहीं चाहते कि दलित पीड़ित मजलूम लोग हमारे सामने आके हमसे सवाल पे सवाल करें। आप नहीं चाहते, आपको हजम नहीं होगा। और कमाल की बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ आप सभी को, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नारे लगा के ग्राउंड पे निकल के बिना एलीट क्लास बनाए, बिना एजुकेशन ग्रहण किए, बिना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने से अगर ये हक हकूक़ आप ला लेते तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आखिरी में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसे एक हीरा जो हमारे समाज को मिला है उसके खून के लोग हैं, तो सबसे पहले उनकी कहीं बात पे जाइए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए। हमारे ड्रॉप आउट रेट बहुत हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हर हक अधिकार मिलेगा सिर्फ पढ़ाई से, और सिर्फ पढ़ाई ही है और सिर्फ एजुकेशन ही है जो आप लोगों को उनसे टक्कर लेने का एक हिम्मत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।